दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहर लाल किले के सामने हुआ कार ब्लास्ट अब देश की राजनीति, सुरक्षा और कूटनीति तीनों का केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद केंद्र सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से आतंकी हमला घोषित कर दिया है। वहीं ये सिर्फ एक धमाका नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधी चोट है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या भारत इस हमले का जवाब उसी अंदाज में देगा जैसे उसने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया था। वहीं सवाल ये भी है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अब शुरू होने वाला है। दरअसल सोमवार यानी 10 नवंबर की शाम 7 बजे लाल किले के सामने हुआ धमाका राजधानी के लिए एक भयावह पल साबित हुआ। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए। धमाके के बाद अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई और जांच की जिम्मेदारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को सौंप दी गई। वहीं पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से कल यानी 12 नवंबर को LNJP अस्पताल में मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना के साथ यह आश्वासन दिया कि प्रभावित लोगों को अधिकारियों द्वारा सहायता मुहैया की जाए। इसके अलावा सरकार ने कल यानी 12 नवंबर को ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर शामिल रहे। इसके साथ ही इस बैठक में सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी घटना मानते हुए इस मामले में त्वरित जांच के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने साफ कहा ये एक जघन्य आतंकी कृत्य है और भारत आतंकवाद के हर रूप के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम रहेगा। मंत्रिमंडल ने घटना के शिकार निर्दोष लोगों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही निर्देश दिया कि जांच को अत्यंत तत्परता और पेशेवर तरीके से किया जाए ताकि अपराधियों और उनके प्रायोजकों को शीघ्र सजा मिल सके। वहीं पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दिल्ली ब्लास्ट की घटना को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट प्रस्ताव को पढ़ते हुए कहा, The cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. The cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. The cabinet also recorded its appreciation for the statements of solidarity and support from many governments around the world. The cabinet notes with appreciation the timely and coordinated response of the authorities, security agencies, and citizens who acted with courage and compassion in the face of adversity. आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों की शुरुआती रिपोर्ट में ये आशंका जताई गई है कि इस हमले के पीछे सीमा पार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ है। ये वही संगठन है जो पहले भी भारत में कई बड़े धमाकों और हमलों को अंजाम दे चुका है। सूत्रों के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक वही पैटर्न दिखा रहा है जो जैश के पहले की आतंकी घटनाओं में पाया गया था। वहीं सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हर जगह अब एक ही शब्द चर्चा में है और वो शब्द है ऑपरेशन सिंदूर 2.0। लोगों का मानना है कि अब वक्त आ गया है कि जब भारत को फिर से निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। पहले हुए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकी ढांचों को गहरी चोट दी थी। तब भारत ने न केवल सीमा पार आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था बल्कि पाकिस्तान के सैन्य ढांचे को भी हिलाकर रख दिया था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली धमाके के बाद कहा था कि जो भी इस हमले के पीछे है उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। ऐसे में भले ही सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की घोषणा नहीं की है, लेकिन सुरक्षा हलकों में इसकी सुगबुगाहट तेज है। वहीं अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हकीकत बनता है तो ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं होगा बल्कि ये संदेश होगा कि भारत अब किसी भी आतंकी साजिश का जवाब सीधे उसके ठिकाने तक पहुँच कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं